स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेन में क्या डिफरेंस है। तो हम लोग बात करते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेन। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेन के लिए हमने क्या बनाया, एक बार बनाया। इस बार का जो लेंथ है वो कितनी है, एल है। इस बार की लेंथ कितनी है, एल है। इसमें जो लोड लग रहा है वो कहां पे लग रहा है, क्रॉस सेक्शन पे। क्रॉस सेक्शन पे कैसा लोड लग रहा है, पी लोड लगा। अब ये तो हम लोग क्या टेंसाइल लगा सकते हैं, तो कंप्रेसिव लगा सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या लगाया, टेंसाइल लगाया। यहाँ पे क्या लगाया, टेंसाइल लगाया। एज यू नो स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन तो अभी देखा जब लोड लगा तो लोड लगने पे डिफॉर्मेशन आया। लोड लगने पे क्या आया, डिफॉर्मेशन आया। तो डिफॉर्मेशन कितना आया, ये आपका ओरिजिनल एरिया था, ये ओरिजिनल लेंथ था। यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा चेंज आया। तो कितना चेंज आया, डेल्टा एल चेंज आया। कितना चेंज आया, डेल्टा एल चेंज आया। ये आपकी क्या हो गई, फाइनल लेंथ हो गई। ये क्या हो गई, फाइनल लेंथ हो गई एल एफ। ये हमारा एल नॉट है, हम कह सकते हैं एल नॉट है। ये क्या है, एल फाइनल है, फाइनल लेंथ हो गई। अभी हमें क्या लोड लगाया था हमने पी का, तो ये फाइनल चेंज हुआ था। ये क्या चेंज हुआ था। तो हम लोग अगर इंजीनियरिंग स्ट्रेन को हम लोग क्या है, नॉमिनल स्ट्रेन या तो कन्वेंशनल स्ट्रेन बोलते हैं। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। एल नॉट को हमने क्या बोला, ओरिजिनल लेंथ बोला। अभी यहाँ पे क्या हुआ, टेंसाइल लोड लगने की वजह से थोड़ा सा क्या हुआ, चेंज हुआ डेल्टा एल का। क्या हुआ, डेल्टा एल का। तो डेल्टा एल का चेंज क्या हो गया, तो लिख सकते हैं एल फाइनल माइनस एल नॉट अपॉन एल नॉट। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेन इक्वल टू कितना आ गया, इंजीनियरिंग स्ट्रेन कितना आ गया, एल फाइनल अपॉन एल नॉट माइनस 1। तो यहां से लिख सकते हैं एल फाइनल अपॉन एल नॉट इक्वल टू 1 प्लस एप्सिलॉन। ये इक्वेशन 1 हो गई। इसका यूज करेंगे हम, इसका क्या करेंगे, यूज करेंगे। ये हमारा इंजीनियरिंग स्ट्रेन है। ये क्या है, इंजीनियरिंग स्ट्रेन है। इंजीनियरिंग स्ट्रेन का हो चाहे कन्वेंशनल स्ट्रेन का हो, चाहे क्या कह सकते हो, नॉमिनल स्ट्रेन। क्या कह सकते हो, नॉमिनल स्ट्रेन। तो ये क्या था, जब हमारा क्या फाइनल लेंथ और इनिशियल लेंथ के बीच में हो रही थी, तो बात ये थी। अब हम लोग बात करते हैं ट्रू स्ट्रेन की। क्या बात करते हैं, ट्रू स्ट्रेन की बात करते हैं। तो ट्रू स्ट्रेन की बात करते समय ध्यान रखना है, ट्रू स्ट्रेन की बात करते समय ध्यान रखना है, ये इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन सेम है। लेंथ कितनी है, एल है। लेंथ कितनी है, एल नॉट है। लोड कितना लग रहा है, पी लग रहा है। अब हमें क्या है, फाइनल लेंथ तक ना जाके हमें क्या है, एट इंस्टेंट टी तक जाना, एट इंस्टेंटेनियस लेंथ तक जाना। ये मींस क्या है कि आप एट पॉइंट ऑफ टाइम टी तक जाएंगे, एट पॉइंट ऑफ टाइम टी तक जाएंगे। पॉइंट टी तक जाने में क्या होगा, पॉइंट टी तक जाने में क्या होगा, ये लेंथ आ गई। ये लेंथ कितनी होगी, एल होगी। ये लेंथ कितनी है, एल है। एट पॉइंट टी, एट पॉइंट टी का मींस क्या है, पॉइंट टी का मींस क्या है, हमको फाइनल और इनिशियल लेंथ के बीच में कोई पॉइंट है, बीच में कोई पॉइंट है, यानी कि इंस्टेंटेनियस लेंथ है। कोई भी लेंथ है जो कि इनिशियल और फाइनल के बीच में लेंथ है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस लेंथ है। एट पॉइंट टी की बात कर रहे हैं, तो एल पे आ गया। तो हमने देखा ये हमारा ओरिजिनल लेंथ था, ये हमारा क्या था, चेंज इन लेंथ हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, चेंज इन लेंथ था। यहाँ पे क्या हुआ, चेंज इन लेंथ हुआ। यहाँ पे लोड पी लग रहा था, यहाँ पे लोड क्या लग रहा था, पी लग रहा था। तो ये इंस्टेंटेनियस चेंज हुआ। ये क्या है, इंस्टेंटेनियस चेंज है। यहाँ पे क्या है, ये लेंथ कितनी है, एल है। ये लेंथ कितनी है, एल है। अब यहाँ पे क्या चेंज हुआ, डेल्टा एल का चेंज हुआ। और किसके रेस्पेक्ट में, एल के रेस्पेक्ट में। तो हम लोग क्या है, ट्रू स्ट्रेन जो लिखेंगे, ट्रू स्ट्रेन की वैल्यू जो होती है, ट्रू स्ट्रेन क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ, इंस्टेंटेनियस चेंज इन लेंथ अपॉन इंस्टेंटेनियस लेंथ। तो अपॉन एल हो जाएगा। ये क्या है, एक एलिमेंटर है। अगर ये एलिमेंटर है, अगर इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट कहां से कहां तक करें, ये क्या, एल नॉट से एल फाइनल तक। अगर टोटल निकालना है ट्रू स्ट्रेन, तो क्या हो जाएगा, इनिशियल लेंथ से फाइनल लेंथ के बीच में क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट किया तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन टी मतलब टोटल ट्रू स्ट्रेन। एप्सिलॉन टी इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा, एल नॉट, यहां पे एल एफ हो जाएगा। तो इंटीग्रेट किया तो क्या आ जाएगा, एल एन आ जाएगा। एल एफ अपॉन एल नॉट। इसको सॉल्व कर लिया तो एल एन ए माइनस एल एन बी इक्वल टू एल एन ए अपॉन एल एन बी। तो एल एन एफ अपॉन एल नॉट आ गया, एल एफ अपॉन एल नॉट आ गया। मींस क्या है, एल एन फाइनल लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब हम लोग भी नो दैट फाइनल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ इक्वल टू 1 प्लस एप्सिलॉन है। तो ट्रू स्ट्रेन जो हो गई, ट्रू स्ट्रेन कितनी हो गई, एल एन 1 प्लस एप्सिलॉन टी हो गई। अब ये अगर टेंसाइल, ये क्या है, यहाँ पे क्या था, टेंसाइल लोड था। टेंसाइल लोड होने की वजह से यहाँ पे क्या आया, प्लस आया। अगर यहाँ पे कंप्रेसिव होता तो ट्रू स्ट्रेन क्या आ जाती, एल एन 1 माइनस कंप्रेसिव आ जाती।
तो ये भी ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो यानी ये क्या है, ट्रू स्ट्रेन का फार्मूला है। अब बात करते हैं ट्रू स्ट्रेस की। ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस की बात करते हैं। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस की बात करें अगर, ये सबको पता है, नॉमिनल स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ के रेस्पेक्ट में यूज करते हैं। मगर हम लोग जब ट्रू स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेस निकालते हैं तो क्या इंस्टेंटेनियस लेंथ और इंस्टेंटेनियस एरिया लेते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं, अगर इंजीनियरिंग स्ट्रेस देखते हैं तो वो क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो पर यूनिट एरिया क्या होता है, ओरिजिनल एरिया होता है। क्या होता है, ओरिजिनल एरिया होता है। तो हमने P लगाया था तो P अपॉन A नॉट लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा, इंजीनियरिंग स्ट्रेन, नॉमिनल स्ट्रेन, कन्वेंशनल स्ट्रेस। अब बात करते हैं ट्रू स्ट्रेस की। ट्रू स्ट्रेस की बात करें अगर, ट्रू स्ट्रेस की बात करें तो क्या हो जाएगा, लोड तो सब में सेम रहेगा, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन इंस्टेंटेनियस एरिया। क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एरिया। तो अब ये हमारे पास क्या है, ट्रू स्ट्रेस है। क्या ट्रू स्ट्रेस है, अब ट्रू स्ट्रेस है, अब ध्यान में रखना है, इन मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, बी टेक ओनली इंजीनियरिंग स्ट्रेस, व्हाई इट इज नॉट टेक ट्रू स्ट्रेस। तो अब हमें ध्यान देना है कि हमें क्या है, अब देखो इंजीनियरिंग जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होता है वो कहां तक होता है, वो बायलिड होता है अप टू इलास्टिक लिमिट। तो अप टू इलास्टिक लिमिट क्या होता है, अप टू इलास्टिक लिमिट जो ए नॉट और ए आई की वैल्यू क्या होती है, लगभग बराबर होती है। बहुत लेस डिफरेंस होता है, बहुत लेस डिफरेंस होता है। तो बहुत लेस डिफरेंस होने की वजह से जो ट्रू स्ट्रेस है और जो इंजीनियरिंग स्ट्रेस है अप टू इलास्टिक पॉइंट ये क्या होती है, सेम होती है। यानी क्या कह सकते हैं, जो ट्रू स्ट्रेस है, जो इंजीनियरिंग स्ट्रेस है, ये क्या होती है, अप टू इलास्टिक पॉइंट क्या होता है, सेम होता है। तो हम लोग क्या डिजाइन के दौरान जब भी डिजाइन करते हैं अप टू इलास्टिक पॉइंट है, तो हम लोग बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोग इंजीनियरिंग स्ट्रेस लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि वहां पर ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस लगभग क्या सेम होते हैं। उनका रीजन क्या है, जो इंस्टेंटेनियस एरिया होगा, ओरिजिनल एरिया होगा, उनमें क्या होगा, उनमें बहुत लेस चेंज होगा। तो लेस चेंज होगा तो हम लोग क्या मान लेते हैं, ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस दोनों सेम। बट हम इन मेटल फार्मिंग तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा तो हमें क्या आ जाएगा, ये पिक्चर में क्या आ जाएगा, ट्रू स्ट्रेस आ जाएगा, ट्रू स्ट्रेन आ जाएगी। तो कहां पे आएगी, अप टू इलास्टिक पॉइंट तक तो हम लोग सब सेम रहेगा। बट क्या इन मेटल फार्मिंग ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन भी आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, अगर एक क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ये बात रही इंजीनियरिंग स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन में क्या डिफरेंस है। इंजीनियरिंग स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेस और कन्वेंशनल स्ट्रेस में क्या डिफरेंस है। तो एक प्रॉब्लम लेके समझाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम देखिए थोड़ा, ये हमारे पास क्या है, मींस क्या है, एक इनिशियल कंडीशन थी, एल नॉट लेंथ था, पी लगा। अभी क्या है फाइनल पे क्या पी पे ये लेंथ कितनी हो गई, 2L नॉट हो गई। मींस क्या है, दोगुना हो गई। क्या हो गई, दोगुना हो गई। तो जो हमारा इंजीनियरिंग स्ट्रेस होगा वो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो क्या हो जाएगा, 2L नॉट माइनस L नॉट अपॉन L। तो कितना आ जाएगा, इंजीनियरिंग स्ट्रेन इक्वल टू कितना आ जाएगा, चेंज इन लेंथ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अरे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब बात करते हैं ट्रू स्ट्रेन की। क्या बात करते हैं, ट्रू स्ट्रेन की बात करते हैं। तो ट्रू स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln 1 प्लस एप्सिलॉन। तो 1 प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा। तो ln 1 प्लस 1 इक्वल टू ln 2। ln 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.693। कितना होती है, 0.693। तो आप यहां से देख सकते हो डिफरेंस कि जो इंजीनियरिंग स्ट्रेन है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और जो ट्रू स्ट्रेन है वो कितना आ रहा है, 0.693। यानी बिग डिफरेंस आ रहा है, बिग डिफरेंस आ रहा है। यानी क्या है, दोनों में डिफरेंस है। कौन सा एक्चुअल है, कौन सा थ्योरेटिकल है, तो आपको समझने के लिए क्या है, विद इन इलास्टिक लिमिट। विद इन इलास्टिक लिमिट क्या होता है, दोनों लगभग बराबर होते हैं। बट आफ्टर इलास्टिक लिमिट तो हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, ट्रू स्ट्रेन कंसीडर करते हैं, ट्रू स्ट्रेन कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फिर से बता दे रहा हूं, इंजीनियरिंग स्ट्रेन को हम लोग कन्वेंशनल स्ट्रेन बोलते हैं और नॉमिनल स्ट्रेन बोलते हैं। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है। जबकि हम ट्रू स्ट्रेन की बात करते हैं तो क्या होता है, इंस्टेंटेनियस चेंज इन लेंथ अपॉन इंस्टेंटेनियस लेंथ। उसके बाद टोटल इंटीग्रेट करते हैं तो ln LF अपॉन L नॉट आ जाता है। उसको सॉल्व कर लिया तो ln
1 प्लस एप्सिलॉन आ जाता है इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग स्ट्रेन, यानी ट्रू स्ट्रेन इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग स्ट्रेन ln 1 प्लस एप्सिलॉन होगा। क्या होगा? 1 प्लस एप्सिलॉन होगा। एप्सिलॉन आइदर पॉजिटिव हो सकता है, आइदर नेगेटिव हो सकता है। अगर टेंसाइल लोड है तो पॉजिटिव होगा, अगर कंप्रेसिव लोड है तो नेगेटिव होगा। ठीक है ना? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एनी डाउट प्लीज कमेंट मी। ठीक है, थैंक यू क्लास।